Hello friends, good day to all. This is Falia and I am verified educator at an academy. So friends, मैंने आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम अपना पियाजे और वाइगॉट्स्की कंप्लीट कर चुके हैं. सो आज का जो हमारा लेसन है वो है थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स. सो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैं अन अकेडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ. यहाँ पर अगर आप सीडीपी के कोर्सेज देखना चाहते हैं, मैंने काफी फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं सीडीपी के ऊपर और प्रीवियस क्वेश्चंस भी काफी कंप्लीट कराए हैं. तो आप सी ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो आप मेरी सारे स्पेशल क्लासेस पर पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट कि जो मैंने यहाँ पे फ्री लेसन्स बनाए हुए हैं कि इसमें मैंने डेवलपमेंट के ऊपर, स्टेजेस के ऊपर और प्रीवियस क्वेश्चंस का कोर्स अलग बना हुआ है मेरा, और इसके अंदर मैंने इंटेलिजेंस को कंप्लीट करा रखा है. तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे जिन बच्चों को नोट्स चाहिए होते हैं, प्लस उन, और अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो यहाँ से आप मेरे कोर्स में जाकर आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. एंड दिस इज माय रेफरल कोड valia.anabia-8118. आप मेरी स्पेशल क्लासेस जाने के लिए अगर आपको रेफरल कोड की जरूरत होती है तो आप इस कोड को लगा सकते हैं. सो देन स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेसन. सो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स. हम जानते हैं थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स में 3 लेवल्स की बात की है कॉलबर्ग ने और 6 स्टेजेस की बात की है. फर्स्ट आता है प्री कन्वेंशनल, सेकंड आता है कन्वेंशनल एंड द थर्ड इज लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल. तो जो हमारा प्री कन्वेंशनल में हम 2 स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. लेवल 2 में हम 2 स्टेजेस पढ़ेंगे जिन्हें हम स्टेज 3 और स्टेज 4 बोलेंगे. और जो हमारी लेवल 3 है जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं, इसमें हम स्टेजेस पढ़ेंगे स्टेज 5 एंड स्टेज 6. सो इन दीज स्टेजेस फर्स्ट आता है हमारा प्री कन्वेंशनल में आगे मैं आपको सब वन बाय वन डिटेल में पढ़ाऊंगी. इसमें जो स्टेज 1 है हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, स्टेज 2 है हमारी इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से भी जानी जाती है जिसको हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं. और हमारा जो लेवल 2 है इसको मोरल रियलिज्म भी बोला जाता है. क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, पर जनरली अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है. सो स्टेज 3 में गुड बाय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है. स्टेज 4 में हमारी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होती है जब बच्चा लॉज को समझने लगता है. पोस्ट कन्वेंशनल हमारी मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होती है. एंड स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड स्टेज 6 आती है हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. सो फिर हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ये हिंदी में भी गिवन है तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें उनके लिए अच्छा है ये. सो जो हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल 1 में ये हमारी लोवेस्ट मोरल स्टेज कहलाती है क्योंकि इस स्टेज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्री स्कूल के बच्चे कहलाते हैं. दिस स्टेज सीन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, मोस्ट एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स. जो प्री कन्वेंशनल लेवल है आपका वो जनरली बहुत छोटे बच्चों में देखा जाता है. जैसे कि स्टेज 1 में हम क्या देखते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए ओबे करता है 2 से 4 साल की एज में, क्योंकि यहाँ वो बहुत सारी चीजें नहीं समझ सकता, सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए हमारी बात को ओबे करता है. जैसे एग्जांपल, स्टीलिंग मनी इज कंसिडर्ड रॉन्ग एज पेरेंट्स विल पनिश यू. भाई मालूम में अगर चोरी आपने की तो आपको पेरेंट्स आपको पनिश करेंगे, तो इसलिए वो चोरी नहीं करेगा. स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये हमारी 4 to 7 इयर्स की स्टेज आती है जिसको हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन भी बोलते हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में ये स्टेज के नाम भी पूछ लिए जाते हैं. इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए इनको किस किस नाम से बुलाया जाता है. स्टेज 2 के बच्चे क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, फॉर अ पर्सन्स ओन बेनिफिट. ओबीडियंस अकर बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स दैट आर रिसीव्ड, मतलब वो ऑब्वियसली करते हैं ताकि अगर उन्हें कोई भी रिवॉर्ड्स मिलता है, मतलब कई बार होता है ना 4 to 7 इयर्स की एज में बच्चे टीचर्स की हर बात मानते हैं, पेरेंट्स की हर बात मानते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं, कहाँ उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो वो हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसके अंदर टिट फॉर टैट इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा जनरली ये चाहता है इसके अंदर कि जैसा मैं आपके लिए करूंगा आप बिल्कुल मेरे लिए वैसा करेंगे. यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कि अगर वो रूल्स फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए करेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टीलिंग मनी इज कंसिडर्ड राइट एज चाइल्ड कैन बाय चॉकलेट फ्रॉम इट. मतलब उसे लगेगा ठीक है चोरी करना ठीक है, तो मैं चॉकलेट अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो चोर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मैंने इसमें सब जगह स्टीलिंग मनी के या कुछ भी इस तरह के एग्जांपल इसलिए दिए हैं क्योंकि जो हमारी थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानी जाती है. और उसके पीछे एक स्टोरी है हिंस की, कि जो हिंस था उसकी वाइफ बहुत बीमार थी जिसके लिए उसको एक मेडिसिन की जरूरत थी. तो जब उसको वो मेडिसिन मिल जाती है लेकिन पता चलता है कि वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर फाइनली क्या होता है कि वो मेडिसिन, बहुत कोशिश करते हैं कि वो मेडिसिन उसको मिल जाए कम पैसों में, लेकिन वो किसी तरह तैयार नहीं होता ऑनर उस मेडिसिन को देने के लिए. तो फिर वो चोरी कर लेता है. तो चोरी कर लेता है तो उसको जेल हो जाती है. ये एक स्टोरी बनी हुई है. जो कोलबर्ग्स ने जो ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ये इस स्टोरी के बेसिस पे दी गई थी.
इसलिए हिंस जो थे इसके अंदर जिन्होंने चोरी की थी वो थे। तो ये कहा जाता है कि अगर इस स्टेज का बच्चा होगा तो वो हिंस की जगह अगर होगा, तो लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से माना कि हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसे अगर दवाई चाहिए थी, लेकिन हिंस का कहना ये था कि अगर मैं चोरी नहीं करता तो मैं अपनी वाइफ को कैसे बचाऊंगा। तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस तरह से करके आपको रिलेट करके समझाऊंगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा लेवल 2, दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल स्टेज। जो हमारी लेवल 2 है, इसके अंदर भी हमारी 2 स्टेजेस आते हैं। स्टेज थर्ड आती है हमारी गुड बाय, गुड गर्ल मोरालिटी, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब बच्चा चीजों को आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 8 से 10 साल की एज होती है, अपने आप को गुड बॉय बनाना, गुड गर्ल बनाना, मतलब वो अपनी इमेज को नहीं खराब करेगा बिल्कुल भी। shows interest in maintaining respect of others and doing what is expected to them, मतलब वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा सामने वाला उससे एक्सपेक्ट करेगा। तो अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगा, वो अपनी इमेज बिल्कुल खराब नहीं करेगा। For example, suppose your friends ask you to steal money of your father, otherwise your friend will break friendship with you। मतलब ये कि आप सपोज करो कि आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि भाई आप थोड़े से पैसे ले लो, क्या दिक्कत है, आपके पापा के ही तो पैसे हैं, देखो अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो तुम मुझे ट्रीट नहीं दे पाओगे, फिर मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ लूंगा। तो इस केस में वो क्या सोचेगा बच्चा, इस केस में बच्चा सोचेगा चलो ठीक है, पैसे ही तो चोरी करने, पापा के ही तो पैसे हैं, कम से कम अगर मैंने पैसे चोरी कर लिए और मैंने इसको अच्छे से ट्रीट दे दी तो हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। तो वो पैसे चोरी कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेज 4 की, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, 10 to 12 ईयर्स की एज की ये स्टेज आपकी आती है। द चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ द सोशल रूल्स। अब तक की जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी उसमें बच्चा सोशल रूल्स को लेके अवेयर नहीं है। कहीं वो ओबे के पनिशमेंट के डर से ओबे कर रहा है रूल्स को, कहीं वो अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए रूल्स को ओबे कर रहा है, कहीं पर वो अपने फ्रेंड से दोस्ती ना टूट जाए इसलिए चीजों को ओबे कर रहा है। ठीक है, लेकिन जहां स्टेज 4 में आता है, जब वो 10 to 12 ईयर्स की एज में एक बच्चा आता है, तो वो चीजों को लेके अवेयर होता है, उसे पता होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इस एज के बच्चे को पता होता है कि चोरी करना कितना गलत है, लॉ को भी समझता है, उसे मालूम है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको जेल हो जाती है। तो इस स्टेज के जो बच्चे होंगे वो काफी हद तक अवेयर होंगे सोशल रूल्स को लेके, सोसाइटीज को लेके, लॉज को लेके। उन्हें पता है कि अगर वो इस तरह की चीजों को तोड़ते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के जो बच्चे आएंगे वो किस उसमें आएंगे, हिंस डिड रॉन्ग एज स्टेलिंग। अगर उन्हें हिंस की स्टोरी पता चलेगी तो वो यही कहेंगे कि जो हिंस था उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसने गलत किया था, उसने रूल को तोड़ा था चोरी कर कर। ये हिंदी में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा लेवल थर्ड, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल आता है स्टेज 5 और इसके अंदर एक स्टेज 6। ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। ये आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जब बच्चा 13 to 18 ईयर्स की एज में अपने राइट्स को समझने लगता है, सोसाइटी के लॉज को समझने लगता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है और ये हमारा राइट है, हमें इसके लिए फाइट करना होगा, तब आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स वाली स्टेज आती है। द चाइल्ड अंडरस्टैंड द लॉज शुड बी ओबेड। कि बच्चे को समझ में आ जाता है कि जो लॉज हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, तो हमें उनको ओबे करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज, हमेशा। लेकिन अगर नहीं तो इसका रीजन क्या है? समटाइम्स लॉज कैन बी ब्रोकन, कभी कभी लॉज को तोड़ा जाता है इफ दे आर अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट्स। अगर वो इंडिविजुअल राइट्स के अगेंस्ट है तब इस स्टेज में बच्चे के अंदर सब चीजों को समझ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन योर सिटी ड्यू टू फ्लड्स। अगर आपके यहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की सिटी में डेथ हो जाती है ड्यू टू फ्लड, बाढ़ आने की वजह से, तो गवर्नमेंट न्यू अबाउट द फ्लड्स इन एडवांस। लेकिन गवर्नमेंट को पहले से मालूम था कि आपके यहाँ फ्लड आने वाला है, बट डिड नथिंग टू सेव लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से इस चीज का अंदाजा था कि फ्लड आ सकती है। सो इन द प्रोटेस्ट द सिटीजंस कम आउट ऑन द स्ट्रीट। तो इसमें क्या हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सिटीजन जो थे स्ट्रीट पर आए, एंड द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ रूल दैट नोबडी कैन कम आउट ऑफ द हाउस। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया कि कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं आएगा। इन दिस केस पर्सन इज स्टेज 5 वुड इग्नोर द रूल्स एंड प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट। इस स्टेज में, इस सिचुएशन में जो स्टेज 5 का बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो रूल्स को तोड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट हुआ है, और वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगा क्योंकि उसे मालूम है कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों की जान के साथ खेली है। गवर्नमेंट को अगर मालूम था कि फ्लड आने वाली है तो उसको इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना था, कोई ना कोई प्री प्लान्स लेके रखने थे ताकि इतने सारे लोगों की जान बच जाती। तो इस एज के बच्चे में मैंने एग्जांपल देके आपको इसलिए समझाया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए वो कैसे फाइट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की जो स्टेज होती है हमारी, स्टेज 6, 18 एंड अबव ईयर्स के स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। इस इन दिस स्टेज people have their own principles which have been made after deep thinking and experience। इस स्टेज के लोगों में कि अपने सिद्धांत होते हैं वो किस बेसिस पे बने हुए होते हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जिया है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं,
द प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड बाय इनर कंसाइंस, एग्जांपल ट्रुथ एंड वायलेंस। उनके साथ अगर कभी कुछ वायलेंस हुआ है, उनके साथ कभी कुछ चीजें गलत हुई है, तो उसके बेसिस पे जो उन्होंने एक चीज को परसीव किया है, क्यों उनकी थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट हैव अ प्रिंसिपल दैट स्टीलिंग इज बैड। जो इस स्टेज के पर्सन होंगे वो सोचेंगे कि हाँ, चोरी करना बुरा है, वट एवर मे द सर्कमस्टांसेस, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस, अगर आप चोरी कर रहे हो तो वो गलत है। और इस तरह के जो लोग होंगे, जो हिंस की स्टोरी में जो हिंस था, पर्सन जिसने चोरी की थी, वो उसको भी गलत मानेंगे, उसके लिए कोई फेवर नहीं करेंगे। और अब ये आती है हमारी हाइलाइट्स, जो कि हमारी कॉलबर्ग्स की थ्योरी की आती है कि नॉट एवरीवन अचीव्स ऑल स्टेजेस। कॉलबर्ग्स ने जो थ्योरी दी थी, जिन स्टेजेस को बताते हुए कि इन स्टेज के बच्चे इस स्टेज को फॉलो करते हैं, इस स्टेज के स्टूडेंट्स या जो भी इंडिविजुअल्स के बारे में कॉलबर्ग्स ने बात की है, कि वो जरूरी नहीं है कि सब लोग इन स्टेजेस को अचीव कर पाए, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो। ये थ्योरी दी गई थी, लेकिन ये थ्योरी हर स्टेज के बच्चों के लिए प्रॉपर नहीं थी। और जो इसको क्रिटिसिज्म किया गया था कॉलबर्ग की थ्योरी पे, वो एक लेडी थी। अक्सर ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस में आया हुआ है कि लेडी कैरोल गिलिगन, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कॉलबर्ग की थ्योरी को, उनका कहना था कि जो कॉलबर्ग से उन्होंने पूरा मेल्स पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान दिया था, उन्होंने जेंडर बायसनेस दिखाई थी, उन्होंने फीमेल के बारे में कोई बात नहीं की थी। तो ये था हमारा आज का थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग। एंड आई विश कि आपको ये अच्छे से पसंद आया, और आपको प्लीज पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।